गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक एक लड़के की नज़र मेरी गाड़ी पे पड़ गई और दौड़ के आया। फल की दुकान थी। बोला हजरत खबर नहीं की? जो मेरी गाड़ी में पीछे गार्ड बैठा हुआ था वो गेट खोला, बोला कि टाइम ज़्यादा नहीं है बस। मैंने कहा नहीं रुक जाओ। जब गार्ड बाहर आ गया, नीचे उतरा मैं। एक इंसान, दाढ़ी तो नहीं थी, टोपी भी नहीं थी, मजदूर था। सुनना गौर से, अगर सीने में दिल है तो सुन जी। आया, मैं बैठे हुआ, उसने सेब की कीमत पूछा, क्या हिसाब है? दुकानदार ने कहा कि ऐसा है कि सेब 150 रुपये किलो है। सुनने के बाद बहुत गौर से देखा, सेब की तरफ वापस जाने लगा। मैंने कहा बुलाओ उसको। आया, मैं पूछा नाम क्या है आपका? बताया अब्दुल रशीद। मैंने कहा सेब आपने नहीं लिया? बोला उतने पैसे नहीं है, 300 रुपया मजदूरी करके पाया हूं। बेटी मेरी बोली थी अब्बू सेब लेके आना, लेकिन कल हमको काम नहीं मिलेगा। अगर मैं बेटी के लिए सेब लेके जाऊंगा तो कल मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। उसको किनारे ले गया। मैंने कहा कि दिल खोल कर बताओ। बहुत गौर से देखने के बाद बोला आप मौलाना बलियाबी हो? मैंने कहा हाँ मैं बलियाबी हूं। लिपट गया। बोला अल्लाह तुझको मेरी उम्र दे दे। मैं भी हैरत में था कि आखिर अचानक इसको हो क्या गया, ये मुझे अपनी उम्र क्यों दे रहा जी। बोला मेरी बेटी जब से पैदा हुई हमने तबीयत से जो तबीयत चाहिए वो आज तक मैं खाना नहीं खा सका हूं। जी चाहता है अच्छा खाना खाऊं, ख्वाहिश होती है बढ़िया खाना खाने की, लेकिन जैसे ही मैं अच्छा खाना सोचता हूं अपनी बेटी की जवानी और रुखसती याद आने लगती है। मैं मजदूर आदमी हूं। जमाने के जालिमों से लड़ने की कसमें खाने वालों, अगर गैरत मरी नहीं है और हयादार मावों का दूध पिए हो तो मावों के दूध की गैरत की आबरू बचाओ। अपने अंदर के जालिमों से लड़ो। जिस दिन अंदर के लालच के जालिम को पटक दोगे उस दिन भारत में कोई माई का लाल तुझको पटकने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। जी 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 हजरत या रसूल या अली जिंदाबाद अल्लाह या रसूल। होश में नहीं आओगे आप तो कब आओगे? इसी गाजीपुर बॉर्डर पर एक आदमी ने कह दिया मुझको प्यास लगी है, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हरियाणा के हर गांव से पानी लेकर उसकी कौम के लोग चल पड़े। मुफ्ती साहब लोग इसको दूसरे चश्मा और एंगल से देख रहे थे और मैं इसको दूसरे रंग में देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि इस कौम में क्या यूनिटी है साहब, इस कौम में क्या इत्तेहाद है, इस कौम में क्या जज्बा है कि इसका रहनुमा प्यासा है। हर घर से पानी लेकर लोग चल पड़े हैं, यहां तक कि मटके में, बाल्टी में, बोतल में, ट्रैक्टर पर लेके चल पड़े हैं।
और बता दिया कि मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की बात करने वाला प्यासा नहीं रहेगा। मैं इतना पानी दिल्ली में डाल दूंगा कि दिल्ली पानी पानी हो जाएगी। लेकिन अफसोस, जलसे रोज हो रहे हैं जी, तकरीरें रोज हो रही, कॉन्फ्रेंसें रोज हो रही, नतीजा क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है? बगैर रिजल्ट के, बगैर नतीजे का जलसा बंद करो। नहीं चाहिए 5 रोजा कॉन्फ्रेंस, कोई जरूरत नहीं है बलियाबी बुलाओ, कोई जरूरत नहीं है कि फला जगह के आलिम को बुलाओ। सबसे बड़ा आलिम आपके मोहल्ले के मस्जिद का इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर मस्जिदें मजबूत हैं, मुसल्ला मजबूत है, आपकी औलादें तालीम से मजबूत हैं, तो चट्टानों की क्या औकात जो आंख दिखा दे। जी, आज लाख गरीबी के बावजूद भी एक साहब ने कोरोना के बाद ताना भरे अंदाज में मुझसे कहा, बलियाबी साहब आपके लोगों का क्या हाल है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मस्त है। बोला कोरोना में तो मुसलमान खाने खाने को तबाह हो गया। मैंने कहा माफ करना, गलतफहमी के शिकार हो। तुम्हारे यहां साल भर में जितना साग सब्जी खरीदा जाता है, मुसलमान 1 महीना रमजान के महीने में इफ्तार में उतने का फल खा जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तब थोड़ी बेचैनी बढ़ी। बोला फिर ये आता कहां से है? मैंने कहा यही तो हमको भी पता नहीं आज तक चल सका कि आता कहां से। हो सके तो जांच बैठा दो। जी जी, हो सके तो। मेरे अजीज, बलियाबी की सिर्फ 5 साल के लिए मान लो, सिर्फ 5 साल के लिए। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। हजरत, आदमी के लगाए हुए पेड़ से फल निकलता है, बंदर के लगाए हुए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। जी, आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि बंदर अपनी फितरत नहीं बदल सकता। अगर सुबह गलती से बंदर ने पेड़ लगा दिया तो दिन भर में 5 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा। जी जी जी, क्या गलत बोल रहा हूं? अरे जर जोर से बोलो ना। लेकिन मुसलमान भी कम चालाक नहीं है। मस्जिद में देगा 30 रुपया और महीने में 13 दिन हिसाब मांगेगा। बोलो सही है कि गलत? मेरे अजीज, हम आपसे विनती करके अर्ज करेंगे, विनती करके अर्ज करेंगे। आपके बगल में है राजस्थान। सैयद साहब राजस्थान में उस गांव को देखने के लिए गया था जो मीना गांव, मीना बिरादरी के लोगों का गांव है। मीना बिरादरी अक्सर आपने देखा होगा, एसपी, डीएम, कमिश्नर मीना नाम मिलता है। जालौर डिस्ट्रिक्ट के बगल में है, राजस्थान में। जब मैं गया सैयद साहब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ी से उतरा, मैं देखने के लिए गया था कि आखिर वो गांव है कैसा। उस गांव के लोगों की, उस गांव के लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है। जब पहुंचा हूं मीना गांव में तो गाड़ी से उतरा, एक दुकान पर बाजार से गुजर रहा था तो एक बड़े मियाँ जूते की दुकान पर बैठे थे। वहाँ कारोबार जूता बनाने का है, चप्पल बनाने का। जैसे ही पहुंचा तो एक बड़े साहब दुकान पर बैठे थे, एक बड़ी भी बैठी थी। शेरवानी टोपी में देखा तो बड़े मोहब्बत से कहा, जनाब क्या पेश करें? क्या कहा? क्या पेश करें? जनाब क्या पेश करें? तो मैं भी थोड़ी देर के लिए चौंका कि ये इस जुमले के साथ कि जनाब क्या पेश करें। जी,
क्या पानी पसंद फरमाएंगे? बेशक। मैं मीना हूं। क्या कहा? मैं मीना हूं। जैसे ही बोला मैं मीना हूं, पानी पसंद फरमाएंगे, वैसे ही मैंने जवाब दिया, आप मीना हैं, मैं मुसलमान हूं, आपका पानी नहीं पीऊंगा तो किसका पीऊंगा? जी जी। एकदम उछल गया खुशी से और पानी दिया। गौर से सुनना मेरी कौम के जवानों, अकीदत की तकरीर रोज सुन लेना, जरूरत की गुफ्तगू बलियाबी से सुन लो। जैसे ही मैंने पूछा कि बड़े साहब आपके मार्केट में बच्चे और बच्चियां नौजवान नहीं दिख रहे हैं, जवाब हिला दिया अंदर से। अगले ने जवाब दिया, बलियाबी मौली साहब हमारे यहाँ छोरा छोरी पढ़ते हैं, जी बाजार नहीं आते। जी। छोरा छोरी पढ़ते, बाजार नहीं आते। जो रिटायर लोग हैं वो बाजार में रहते। मैंने पूछा आपके यहाँ सबसे गरीब घर कौन सा है? जी। मैं उस घर को देखना चाहता हूं। तो जवाब दे रहा है, मेरे गांव में गरीब, सबसे गरीब वो है जिसका बेटा डीएसपी है। जी। क्या है? डीएसपी। वो सबसे बड़ा गरीब है। इतनी बड़ी आबादी मुरादाबाद की, अल्लाह ने हर चंद मेरी तबाहियों के मेरे परवरदिगार ने कहीं से किसी एंगल से तुझको मेरे रब ने भूखा नहीं छोड़ा रे, बरकतें दी। जी। लेकिन आज कंपटीशन चल रहा है। अब तो मालूम हुआ कि मंगनी यानी क्या बोलते हैं उसको? मंगनी ही बोलते हैं। एंगेजमेंट अंग्रेजी में लिखने आता नहीं, बोलने ही तो आएगा। एंगेजमेंट में लोग आते हैं कम से कम 100-200। बोलो सही है कि गलत? 200-200। लगता है सब खानदानी भूखे लोग हैं। अल्लाह के वास्ते तुझको तेरे रसूल के नवासों का वास्ता, बदल सकते हो तो बदल दो, वरना याद रखो अगर आप न बदल सके इस रिवाज को तो जमाना आपकी औलादों को बदल देगा। जी। वहां आप खड़े हो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जी जी। और मिशन कुर्बानी मांगता है। मिशन कुर्बानी मांगता है। बस गुफ्तगू का यह आखिरी हिस्सा, लेकिन इससे पहले जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चारों तरफ से एक आवाज आ जाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल। मिशन कुर्बानी मांगता है। मिशन कुर्बानी मांगता है। जब 12 रबीउन नूर को वहदानियत का मिशन निकल पड़ा, जब मिशन चल पड़ा तो रहमत आलम ने आवाज दी, ए जाने सारो, इस्लाम के मिशन को कुर्बानी चाहिए, मदद करो। उलमा से सुन चुके हैं, सहाबा अपने घर की सारी दौलतें लेकर दौड़ पड़े। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन ऊंटों पर लदा हुआ सामान लेकर चल पड़े। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु
अपने घर के सारे साजो सामान के साथ साथ कुर्ते का बटन भी तोड़कर उस टोकरे में डाल दिया। अल्लाह अकबर। रहमत आलम की नजर पड़ी, आकाए करम देखकर मुस्कुराए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने समझा कि शायद हमने कुछ खता की है। आका करीम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कोई खता हो तो माफ फरमा दे। नबी ये रहमत मुस्कुराकर फरमाते, ए अबू बकर, आज जो तूने कुर्ते में बटन की जगह बबूल के कांटे लगा रखे हैं, ये अदा रब को इतना पसंद आई है कि फरिश्तों ने भी अपने नूरी क़िबा में बबूल के कांटे लगा रखे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान मिशन कुर्बानी मांगती है जी। अब जहन को हाजिर, आखिरी गुफ्तगू। जी। मिशन कुर्बानी मांगती है, मिशन कुर्बानी मांगती। मदीने तिग्बा में रहमत आलम ने ऐलान फरमाया, ए इस्लाम के शहजादों, इस्लाम को तेरे खून का नजराना चाहिए, इस्लाम को तेरे लहू का नजराना चाहिए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता। जैसे ही ऐलान रसूल हुआ है, मदीने तिग्बा के नौजवान अपने घरों से निकल पड़े। रात के पिछले पहर हर गली से यही नारा गूंज रहा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर कूचे से यही सदा रही थी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, हजरत सैयदना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पाक के बाद मदीने तिग्बा के नौजवान खड़े हैं, सफ लगाए हुए। उसी मदीने तिग्बा में एक ऐसी भी सहाबियां हैं जिनके शौहर मैदाने कारजार में शहीद हो चुके। 2 बेटे बचे हैं, एक 6 साल का, एक 8 साल का। दोनों बेटों को रात के पिछले पहर तैयार किए लिए चले आए और जवानों के बीच में बेटों को खड़ा कर दिया। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के जाबाजों की सफबंदी मुलाहिजा करते जा रहे हैं और बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक खातून अपने आंचल में कोई चीज लिए खड़ी है। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी निकलो, फटाफट करो, जल्दी करो। मोहब्बत से बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोल दो, या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, मिशन कुर्बानी मांगता है। जैसे ही वो मां जिसने 2 बेटे लाई थी, अपने बेटों को रास्ते भर समझाते जा रही है, बेटे दूध पिलाने में कमी की नहीं अम्मी, बेटे प्यार में कमी की नहीं अम्मी, बेटे तुझको अपना खूने जिगर पिलाई, हाँ अम्मी, बेटे आज तेरी माँ के दूध की गैरत का इम्तिहान है। रसूलुल्लाह की बारगाह से खाली मत लौट के आना, वापस मत लौट के आना। बेटे मैदाने जंग में जाना, मैं तेरी लाश उठाऊं तो फख्र के साथ उठाऊं, और कयामत के दिन कल जी। अरे रहम करो, बैठ जाओ। कयामत के दिन जब माएं उठाई जाएं तो तेरी मां को खुशी उस वक्त होगी जब शहीद के मां के नाम से तुझको उठाया जाएगा। बेटे वापस नहीं लौटेगा ना? नहीं, दोनों हैं। आकाए रहमत सफबंदी देखे जा रहे हैं, सफबंदी। बड़ा भाई 8 साल का, छोटा भाई 6 साल का। थोड़ी बहुत उम्र में कमी बेशी है, छोटा कुछ ज्यादा छोटा दिख रहा। जैसे ही देखा कि नबी रहमत करीब आ रहे हैं, छोटा भाई पंजे के बल यूं खड़ा हो गया। अल्लाह जी।
बड़े भाई ने छोटे का हाथ पकड़ के नीचे दबाया। तू मुझसे ऊंचा दिख रहा, तू मुझसे ऊंचा दिख रहा। छोटा भाई कहता, आपके हम छोटे भाई हैं, आप मेरी मदद करो, मुझको छोटा देखकर रसूलुल्लाह वापस लौटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। मिशन कुर्बानी मांगता है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मेरे अजीज, आकाए रहमत ने जैसे ही उस बच्चे के उठे हुए पंजे को देखा है, आकाए रहमत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते। जैसे ही किनारे पहुंचते, एक खातून आंचल में कोई चीज लिए खड़ी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, बोलो आप क्या लाई हो, आप क्या लाई हो। खातून अर्ज करती, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं था, मेरे शौहर नामदार भी मेरे शौहर नामदार भी शहीद हो चुके हैं। मेरे शौहर की आखिरी और पहली निशानी मेरी औलाद है, मैं उसको आपके कदमों पर निसार करने लाई हूं। आकाए रहमत फरमाते, क्या है। ज़ईफ़ा ने हाथ से आंचल हटाया तो 6 माह की मुस्कुराती हुई औलाद है। आकाए रहमत फरमाते, बताओ तू ही, ये तेरा 6 माह का बेटा मैदान जंग में कहां काम आएगा, बता। ज़ईफ़ा थोड़ी देर खामोश रही, उसके बाद अर्ज करती, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलल्लाह। मैं जानती हूं कि मेरा 6 माह का दूध पीता बेटा तलवार चला नहीं सकता, किसी घायल की मरहम पट्टी नहीं कर सकता, किसी जख्मी को पानी नहीं पिला सकता, लेकिन दिल में तमन्ना है मेरा बेटा भी शहीदों में गिना जाए। आकाए रहमत फरमाते, तो तू ही बता ना, तेरा बेटा कहाँ काम आएगा। थोड़ी देर ज़ईफ़ा खामोश रही, उसके बाद अचानक अर्ज करती, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने अपने बेटे के लिए जगह ढूंढ लिया है, जगह मिल गई है। आका करम फरमा दीजिए, मेरे बेटे के लिए जगह मिल गई। नबी करीम फरमाते, बता वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है, कौन सी जगह है। ज़ईफ़ा अर्ज करती, खातून अर्ज करती, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, इस्लाम के मुजाहिद उतरेंगे, हाँ। उनके हाथ में तलवार होगी, हाँ। उनके हाथ में ढाल होगी, हाँ। ए मेरे आका, इस्लाम के दुश्मन हमला करेंगे, हाँ हाँ करेंगे। हमलों की चोट को इस्लाम का सिपाही रोकेगा, हाँ रोकेगा। ज़ईफ़ा सहाबिया अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, बस यही मेरे बेटे के लिए जगह है, जब कुफ्र के हमलों की चोट से इस्लाम के सिपाहियों की ढाल टूट जाए और खेमे में कोई ढाल ना हो, तो मुजाहिदों को बचाने के लिए ढाल की जगह मेरे लाल को खड़ा कर दिया जाए। इससे बेहतर कोई जगह मेरे बेटे के लिए नहीं हो सकती। जी जी, बेशक बेशक। मिशन कुर्बानी मांगती है। हम आपसे सिर्फ मुरादाबाद वालों एक चीज की कुर्बानी मांगते हैं। इस इलाके में, इस मोहल्ले में पाक बाड़ा के जितने सरमायादार हो, साल में एक दिन शबे बारात में इकट्ठा होकर अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए अगर चिंतित और संजीदा हो आप, तो शबे बारात रमजान से पहले पहले कोई जरूरी नहीं है कि पूरा शहर आपकी आवाज से आवाज मिला दे। अरे जिस अल्लाह ने पैदा किया बंदे को, उस अल्लाह को वहदहू ला शरीक जब सारे बंदे नहीं मानते जी, तो ये क्या जरूरी है कि हमारी और आपकी बात सब मान लेगा। कोई जरूरी नहीं, लेकिन हिम्मत मत हारिए। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, अर्जी डाल के कहेंगे, आपने बहुत दीन का काम किया, अब जरूरत है नस्लों के बचाने का।
अब जरूरत है कौम की बेटियों की आबरू का। आज उमरा पर जाने वालों जाओ, लेकिन टिकट लेने से पहले अपने भाई की गरीबी पर एक नजर डाल लो, अपने रिश्तेदारों की गुर्बत पर एक नजर डाल लो। तेरे पड़ोस में कोई भूखा रहे, तू उमरा पर जाए, हज पे जाए, उससे बेहतर है कि तू मेरे नबी के शहर मत जा, खाने काबा के तवाफ को मत जा। उन दुखी दिलों के जख्मों पर मरहम रख दे, मुस्तफा की अता भी हो जाएगी, खुदा की रहमत भी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसलिए मैं विनती करके पाकबाड़ा के जिम्मेदारों से अपील करूंगा, मेरे बच्चों का कसूर नहीं है, कोई बच्चा बिकना नहीं चाहता, बाप बेच रहा है। कोई भाई बिकना नहीं चाहता, भाई बेच रहा है। अगर जानवर पैदा किए हो तो रेट लगाते रहो। अरे जब से तूने बेटा बेचना शुरू किया ना, तब से पार्टियों ने भी समझ लिया कि मुसलमान बिकाऊ माल है, बिकाऊ माल। जी जब से तूने औलादों का सौदा शुरू किया है, तब से तेरे मोहल्ले वालों ने जान लिया कि जिसको कोई नहीं खरीद सकता था वो भी बिकने लगा है। जबकि दुनिया को तुझसे डर नहीं लगता, इस्लाम से डर लगता है। तुझसे खौफ नहीं है, इस्लाम से खौफ है। सैयद साहब बहुत बवाल हुआ था पार्लियामेंट में, वो एक रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। लोगों ने कहा इसको रिकॉर्ड से हटा दीजिए। मैंने कहा बलियावी को ज़िंदगी से हटा दो, ये कबूल है, रिकॉर्ड नहीं हटने दूंगा। वो यही है, मैंने यही कहा था कि मेरे मदरसों पर आवारा बुलडोज़र भेजने वालों, मेरे मदरसों में एंटी नेशन कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। मेरे मदरसों में प्रेम और मोहब्बत के सिवा नफ़रत की नूं नहीं दाखिल है। मेरे मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि तुम तन्हा खा के मत सोना, तुम्हारे पड़ोस में किसी भी मज़हब का हो, भूखा ना सोने पावे, उसको खिला के तब खा के सोना। जी मेरे मदरसों में नफ़रत नहीं, मोहब्बत की पढ़ाई होती है। हाँ, डर लगता है गूंगी दीवारों से, तो डरिए मत, एक मर्तबा कुरान सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक बार कुरान सुन लीजिए। जी हज़रत। मुफ्ती साहब जी से लगे मैंने मधुमक्खी के खोते में पत्थर मार दिया हो, चारों तरफ से क्यों सुना जाए, नहीं सुना जाएगा। मैंने कहा यही तो अंदर की गलाजत है जो बाहर आ गई, इसलिए कि आप पढ़ चुके हैं। जब तक उमर कुरान सुने नहीं थे ना, तब तक तलवार भांज रहे थे, और जब सुन लिए कुरान तो मुस्तफ़ा के कदमों में लिपट लिपट के रोने लगे। सुभान अल्लाह। तब बलियावी कहता है इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। इस्लाम इंतकाम नहीं लेता, इस्लाम तस्वीर बदल देता है। हम आपसे विनती करके अर्ज़ करेंगे, इल्तिजा करके अर्ज़ करेंगे, मुझसे ज़्यादा यूपी को और मुरादाबाद को आप जान रहे हो, आप जान रहे हो। मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ तो जानता हूँ, सदरुल फाजिल की नगरी को जब आता हूँ तब जानता हूँ। इमाम अहमद रज़ा के उस लखते जिगर की तुरबत है तो जानता हूँ। मुझे याद है मेरा बचपना था, नई नई फरागत थी। हज़रत पीर तरीक़त अल्लामतुश दहर फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान। ज़ोर से बोल दें, ज़ोर से बोल। सुभान अल्लाह। हज़रत शहर में हुस्न तो मिलता है, दिल नहीं मिलता, दिल नहीं मिलता। शहर में सरमायादार तो मिलते हैं, अल्लाह वाला नहीं मिलता। शहर में कोठी वाला तो मिलता है, मेरे नबी का आशिक नहीं मिलता। शहरों में लिबास वाला तो मिलता है, रूह का पैकर वाला नहीं मिलता। जी मुझे याद है कि जब मैं ब्रीफ केस लिए पैदल जा रहा था, हजरत बैलगाड़ी पे थे, बैलगाड़ी पे। कहाँ? फतेहपुर डींगर।
मेरी नई नई फरागत हुई थी, नई नई फरागत थी। हजरत ने बहुत ही 2-3 लोग बैठे थे। हजरत ने यूं देखा और फरमाया, वो बलिया भी जा रहा है, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। बेशक बेशक। जैसे ही करीब पहुंचा, सलाम की, दस्तबोसी की, लिपटा लिए। फरमाते, तुम पैदल जा रहे थे? मैंने कहा हुजूर देखा सब जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा था। जी। फरमाया बैठ जा। अपने करीब बैठा है। कुछ वो लोग हैं जब शहर में आने के बाद मुरादाबाद खूब याद आते हैं। लोग मिलते हैं, वो दिल नहीं मिलता। कोठियाँ मिलती हैं, वो सुकून नहीं मिलता। लिबास मिलता है, वो जिंदगी नहीं मिलती। शहर मिलता है, वो रौनक नहीं मिलती। इमारत मिलती है, वो दरसगाह नहीं मिलती, वो कैफ नहीं मिलता। हम आपसे विनती करके, इल्तिजा करके कहेंगे, दुनिया की हर कौम ने अपनी चटाई बना लिया। पाक बाड़ा वालों, आप भी अपने मोहल्ले की एक चटाई बना लो। जितनी मस्जिदें हैं, सारी मस्जिदों के सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली इमाम के साथ जमा हो जाओ और जमा होकर एक फैसला ले लो कि पाक बाड़ा में अगर किसी की भी बेटी की बारात में डीजे, बाजा, पटाखा, तमाशा आएगा, पाक बाड़ा की किसी मस्जिद का इमाम उस बारात के दूल्हे का निकाह नहीं पढ़ाएगा। जी जी हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। जी हजरत। मेरा आलिम अगर ऐलान कर दे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसी पाक बाड़ा का सेठ तिजोरी के बल पर मेरे इमाम को मस्जिद से हटवा देगा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, डरते क्यों हो? बताओ मेरे आलिमों का कहां कसूर है? बेटा आपका शराब पिए, जवाब आलिम दे। बेटा आपका जुआ खेले, जवाब आलिम दे। बेटा आपका आवारागर्दी करे, जवाब इमाम दे। बेटा आप अपना बेचो, जवाब मौलाना दे। मेरे अजीज, साइकिल का 2 पहिया जब तक चैन से नहीं चलेगा, चक्का रहेगा, साइकिल नहीं रहेगा। चक्के की हैसियत रहेगी, साइकिल की हैसियत नहीं रहेगी। इसलिए मैं विनती करके पाक बाड़ा के लोगों से इल्तिजा करके कहूँगा कि रमज़ान शरीफ से पहले मैं मदनी कमेटी के ही लोगों से इल्तिजा करता हूँ, किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ही आगे बढ़ जाइए। इतने बड़े जलसे का एक खुलासा तो हो जाए और शहर में एक पैगाम पहुँच जाए कि शहर में जलसे हो रहे हैं, लेकिन पाक बाड़ा मदनी कमेटी के लोगों ने ये तय कर लिया मदीने के मुस्तफ़ा जाने रहमत को गवाह बनाकर कि हम अपने इलाके से बारात के खुराफात को रोकेंगे, रोकेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन दौलतमंद और पैसे वाला सुन्नत तरीके से बेटे का निकाह करना शुरू कर देगा ना, उसी दिन गरीबों के घर लड्डू बटेगा, लड्डू बटेगा। गरीब मुस्कुरा कर अपनी बेटियों की पेशानी चूम कर कहेगा, अब मेरी बेटी मेरी गरीबी के लिए बोझ नहीं है, अब मेरी बेटी मुस्तफ़ा के दीन की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। मेरी बेटी मुस्तफ़ा के इस्लाम की ज़रूरत है। बहुत। तो अब मैं आखिर में आपसे पूछ लूँ, ये तिलक और जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जी। जोर से बोल कर बताओ, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। धीरे बोल रहे हो आप। अच्छा, इस मजमे में कुंवारा कितना है? जरा हाथ उठाओ, खड़ा हो जाओ। खड़े हो जाओ। कुंवारे खड़े हो जाओ।